बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम खुशामदीद एंड्राइड प्लस एडमोब कंप्लीट इंडियन कोर्स। इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट देखने के बाद एंड्राइड ऐप एडमोब और प्ले स्टोर के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें आपको कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। आपने इस कोर्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। आपने सब मोबाइल फ़ोन कंप्लीट बंद कर देने हैं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए, कोई भी ऐसा स्टेप ना रह जाए जो आपको बाद में मसला या इशू पेश करे। जैसा कि हम प्ले स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं अभी कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। अगर आप मोबाइल पे कोई कॉल अटेंड करते हैं तो आप इसका 2 मिनट का जो वीडियो वो मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। कि जैसे कि गूगल प्ले स्टोर कैसे सस्पेंड होता है या कैसे आपके ऐप ट्रेंड में आ सकते हैं और किस तरह से आप उसे रैंक कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस मिस कर जाते हैं तो आप का बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपका ऐप जो है रैंक नहीं हो पाएगा। तो आपने बहुत ही गौर से देखना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट 2 में 5 पार्ट बताए थे। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है गूगल प्ले कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस किस तरह से काम करता है और आपका ऐप किस तरह से ट्रेंड में आ सकता है और आपको गूगल प्ले किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का गूगल प्ले से फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और जो इम्पोर्टेंट काम है इस प्ले स्टोर का किस तरह से काम करता है, वो सब इस पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप अपना ऐप बना लेते हैं तो आपको नहीं पता कि गूगल प्ले स्टोर किस तरह से काम करता है और किस तरह से प्ले स्टोर का ट्रेंड जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। अगर आप अपना ऐप बना लेते हैं तो आपको नहीं पता कि किस तरह से गूगल प्ले का प्रोसेस काम करता है, किस तरह से गूगल प्ले का ट्रेंड काम करता है, तो आपको अपने ऐप का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और आप अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इस पार्ट को कंप्लीट देखें और स्किप नहीं करना। इस कोर्स में कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। गूगल प्ले स्टोर, एडमोब और एंड्राइड ऐप के हवाले से कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो मैं आपको कंप्लीट शुरू से बताता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर किस तरह से काम करता है और इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। गूगल प्ले स्टोर दुनिया की वह वेबसाइट है जहां से ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। और जिस तरह यूट्यूब सबसे बड़ी वेबसाइट है, वीडियो वेबसाइट है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से गूगल प्ले स्टोर एक एंड्राइड स्टोर है जहां पे ऐप्स पब्लिश, डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा डेवलपर्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे हैं जहां लोग ज़्यादा ऐप पब्लिश करते हैं और ये हर फ़ोन में इसका ऐप मौजूद है। तो आप खुद सोच सकते हैं आपको यहाँ से कितने इंस्टॉल मिल सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो है अली बाबा, जिनका वेबसाइट है 9 ऐप्स, लेकिन उसमें ज़्यादा यूज़र्स नहीं हैं और उनका जो एडवांस फीचर्स हैं जैसे कि ऐप पब्लिश करना और उसे बाद में अपडेट करना। जैसा कि आप अपने ऐप को अपडेट करते हैं 1 मंथ बाद, 1 वीक के बाद, उसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अगर आप उसे अपना ऐप 9 ऐप्स पे पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपसे प्ले स्टोर का ही लिंक मांगेंगे क्योंकि वो उनका अपना कोई डाटा नहीं है, वो वहाँ से आपका डाटा उठा के 9 ऐप्स पे डाल देंगे। तो मैं आगे जाकर आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से काफ़ी कम है। तो गूगल प्ले स्टोर काफ़ी कम है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जस्ट 1 टाइम फ़ीस पे करके अनलिमिटेड ऐप्स अपलोड कर सकते हैं इसकी फ़ीस $25 है। अगर आप स्पैम नहीं करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स पब्लिश कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप स्पैम करते हैं तो आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपको गूगल की टीम से कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपने स्पैम किया या आपने उनका कोई रूल तोड़ा प्ले स्टोर का तो आपका जो डेवलपर अकाउंट है सस्पेंड हो जाएगा। तो आप दोबारा कोई भी प्ले स्टोर अकाउंट, डेवलपर अकाउंट नहीं बना सकते। ये गूगल प्ले स्टोर का रूल है। अगर आपने बना भी लिया तो आपका जो डेवलपर अकाउंट होगा वो 1 हफ्ते में सस्पेंड हो जाएगा और आपके पैसे भी रिफ़ंड नहीं होंगे। और इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। अगर आपने स्पैम किया, अगर आपका जो ऐप है वो कॉपीराइट है या कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है या उसके रूल के ख़िलाफ़ है, तो आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उसका एक ही सलूशन है कि आपने नया पीसी लेना है, नया जो वाईफाई डिवाइस है वो लेना है और नया क्रेडिट कार्ड से आप अकाउंट बना सकते हैं। ये रूल के ख़िलाफ़ एक यही तरीका है जहाँ से आप गूगल प्ले से बचते हुए एक नया डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अब कोशिश करें अपने प्ले स्टोर के अकाउंट को सेफ़ रखें। गूगल प्ले स्टोर का जो ट्रैकिंग सिस्टम है बहुत ही एडवांस है। अगर आपने प्ले स्टोर का अकाउंट उसी क्रेडिट कार्ड से बना लिया तो आपका
जो प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा और आपको पैसे रिफ़ंड भी नहीं होंगे, जो कि $25 इसकी फ़ीस है वन टाइम। अगर आप एक ही पीसी से दूसरा डेवलपर अकाउंट बनाना चाहते हैं और पहला जो आपका डेवलपर अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया, तो भी चांसेस हैं कि प्ले स्टोर आपको ट्रैक करके आपका प्ले स्टोर सस्पेंड कर सकें। लेकिन ये सच है, लोग यकीन नहीं करते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपका डेवलपर सस्पेंड होगा, आप दूसरा डेवलपर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सच है। जो गूगल प्ले स्टोर के रूल्स हैं उसके मुताबिक आप लाइफ टाइम एक ही डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं। अगर वो आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो वो आपको दूसरा डेवलपर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप फिर भी दूसरा डेवलपर अकाउंट बनाना चाहते हैं उसी पीसी से और उसी क्रेडिट कार्ड से, तो आपको गूगल प्ले स्टोर की टीम से परमिशन लेनी होगी। उनको मेल करना होगा कि बाय मिस्टेक जो हमने स्पैम किया था या आपने बाय मिस्टेक कॉपीराइट यानी कि पब्लिश कर दी थी, आपको नहीं यानी कि बाय मिस्टेक हो गया ये सब। तो अगर वो आप अपनी गलती मान लेते हैं, उनको मेल करते हैं, वो शायद आपको इजाज़त दे दें कि हाँ भाई आप दूसरा डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं उसी क्रेडिट कार्ड से। नहीं तो वो आपको ट्रैक करके आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड कर देंगे अगर आपने उनसे परमिशन नहीं ली। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट को सेव रखें। और जो प्ले स्टोर का दूसरा मसला है वो ये है कि अगर आपका प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपका एडमूव 100% सस्पेंड हो जाएगा। जब गूगल प्ले स्टोर आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड करते हैं तो वो एडमूव को अलर्ट कर देते हैं कि ये बंदा स्पैम कर रहा है, ये रूल को तोड़ रहा है, और वो इस वजह से एडमूव वाले भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। इसलिए आपने गूगल प्ले का जो डेवलपर अकाउंट है वो सेफ़ रखना है, तो इसी तरह से आपका एडमूव भी सेफ़ रहेगा। अगर एडमूव सस्पेंड हो गया तो आपके डेवलपर अकाउंट गूगल डेवलपर अकाउंट को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपका गूगल प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपका एडमूव 100% सस्पेंड हो जाएगा। अगर आपने एडमूव को सेफ़ रखना है तो आपने प्ले स्टोर को भी सबसे ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देना होगा कि आपने उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रखें, उस पर स्ट्राइक वगैरह ना आए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं उन्होंने कोई भी किसी से नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं ली होती तो उनका डेवलपर अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। उसकी वजह यह है कि गूगल प्ले स्टोर यूट्यूब की तरह ही 3 ऐप सस्पेंड होने पर आपका डेवलपर अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट नोटिस। जैसे ही आपके 3 ऐप सस्पेंड होते हैं किसी रूल की वजह से, किसी रेटिंग ख़राब होने की वजह से, किसी कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, अगर आपके 3 ऐप सस्पेंड हो जाते हैं तो आपका कंप्लीट डेवलपर अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं गूगल प्ले स्टोर वाले। तो आपने ये बात जहन में रख लेना है कि आपने जैसे 2 ऐप सस्पेंड हो जाएं तो आपने दूसरा डेवलपर अकाउंट बना लेना है। तो जो आपके दूसरे ऐप्स हैं उन्हें मूव करके दूसरे प्ले स्टोर जो डेवलपर अकाउंट आपने बनाया होगा वहाँ पे मूव करके ले जाएं। अगर आपको तीसरा स्ट्राइक लग गया यानी कि आपका तीसरा ऐप सस्पेंड हो गया तो आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ये टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप अपने ऐप मूव कर सकें। कहते हैं जो आपके ऐप सस्पेंड हो जाते हैं तो आप अगर मिस्टेक या आप उस चीज़ को करेक्ट करके आप उनको अपील करें, तो अगर वो अपील आपका कबूल करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी टीम से गलती हुई, या आप अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो एग्री करते हैं इस बात से, तो वो आपका जो अपील अप्रूव कर देते हैं। तो आपका जो ऐप सस्पेंड हुआ था उसे लाइव कर देते हैं, तो आपका स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो प्ले स्टोर में वो स्ट्राइक शो नहीं होते, उसकी वजह ये है कि ये अभी प्ले स्टोर एडवांस नहीं हुआ, ये ऐसा अपडेट्स यानी कि ला रहे हैं गूगल प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट में। तो ये बाद कुछ मंथ के बाद आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये जस्ट सस्पेंड होने पर आपका जो डेवलपर अकाउंट है, 3 ऐप सस्पेंड होने पर आपका डेवलपर अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो आपने इस बात को जहन में रख लेना है। अगर आपके डेवलपर अकाउंट में 2 ऐप सस्पेंड हो जाते हैं तो आपने दूसरे जो भी 5-10 ऐप्स हैं उनको दूसरे डेवलपर अकाउंट बनाकर उसमें मूव कर लेने हैं। अगर तीसरा स्ट्राइक लग गया या ऐप सस्पेंड हो गया तो आपका कंप्लीट जो डेवलपर अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो ऐप्स किसी काम के नहीं रहेंगे। ये हो गया कि गूगल प्ले स्टोर किस तरह से काम करता है और इसका प्रोसेस किस तरह से चलता है, किस तरह से आप बच सकते हैं, किस तरह से आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि गूगल प्ले स्टोर का जो ट्रेंड है, कैटेगरी का ट्रेंड है या टॉप ट्रेंड है, वो किस तरह से काम करता है। ट्रेंड में आने के लिए आपको कम वक्त में ज़्यादा रिव्यूज़ देने होंगे अपने ऐप्स को।
वो हो सकता है वायरल भी हो सकता है। आपका जो ऐप है आप उससे बाई करके भी रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको शक हुआ तो भी वो ऐप सस्पेंड कर सकते हैं। तो आपने ट्रस्टेड बंदों से रिव्यूज़ लेने हैं, अपने फ्रेंड्स से लेने हैं, या आप जो पेज है वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके ऐप्स पर कम वक्त में ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए तो हो जितना भी बड़ा ऐप्स जो कैटेगरी में शो हो रहा होगा वो गूगल प्ले स्टोर वाले आपका ऐप ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि आपने कम वक्त में उस ऐप से ज़्यादा रिव्यूज़ लिए हैं, इसलिए वो आपका जो ऐप है वो ट्रेंड में सबसे ऊपर शो करेंगे। इसका जो ट्रेंड है यूट्यूब से डिफरेंट है, क्योंकि यूट्यूब न्यू वीडियोस जो ट्रेंड चलता है, लेकिन इस प्ले स्टोर में ओल्ड ऐप्स भी आ सकते हैं ट्रेंड में। अगर आप एक मंथ बाद भी उस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो आपका ऐप ट्रेंड में आ सकता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका ऐप हमेशा ट्रेंड में रहेगा। आप इसी तरह से अगर आप रिव्यूज़ देते रहेंगे यूज़र्स से, फ्रेंड्स से, तो आपका ऐप हमेशा, यानी कि हमेशा तो नहीं, लेकिन अब जब तक आप रिव्यूज़ देते रहेंगे, अपडेट्स जल्द से जल्द लेते रहेंगे, तो आपका ऐप ट्रेंड में शो होता रहेगा। जो रिव्यूज़ का मसला है कि रिव्यूज़ किस तरह से लेने हैं और किस तरह से सस्पेंड से बचना है, तो मैं अगले पार्ट में आपको गाइड करूँगा। आपने अपने ऐप को तकरीबन 3 से 1 वीक लाज़िम अपडेट करते रहना, ताकि आपका ऐप ट्रेंड में आ सके। अगर आप रिव्यूज़ देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, ये जैसे मान लें 4.9 आपके ऐप की रेटिंग है, और आप एक मंथ से कोई उस पर आपने अपडेट नहीं डाली एपीके जनरेट करके, तो आप ट्रेंड में नहीं आ सकते। अगर एक बार ट्रेंड में आ गया, उसके बाद आप न्यू अपडेट ना भी डालें, फिर भी आपका ऐप ट्रेंड में रहेगा। आपने ऐप जो है वो कंप्लीट अच्छा सा बनाना है, रियल बनाना है, फेक नहीं बनाना। अगर वो प्ले स्टोर में ट्रेंड कर गया, अगर आपका ऐप जो ऐप होगा वो बिल्कुल बेकार होगा, तो लोग नेगेटिव रिव्यू देंगे, तो आपका ऐप उसी वक्त डाउन हो जाएगा। अगर नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा हो गया, जैसे कि 4.0 से रेटिंग कम डाउन होगी, तो लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर रेटिंग और उसके रिव्यूज़ बहुत ही ख़राब होंगे। लोग देखते ही उस पर यानी कि पेज क्लोज़ कर देंगे, ये ऐप बेकार है, लोग फेक यहाँ पे कमेंट्स कर रहे होंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ देने हैं, और कमेंट्स भी अच्छे आने चाहिए आपके ऐप्स पर। जो भी लोग डाउनलोड करते हैं वो रेटिंग देते हैं, डाउनलोड देखते हैं और कमेंट्स देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं डाउनलोड करूं और मेरे एमबी वगैरह जो पैकेज उसने लगाया होगा वो ज़ाया ना हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह के वेबसाइट में होता है, आप किसी को वेबसाइट बताते हैं तो वो बैक लिंक ख़राब देता है, या स्पैम करता है आपके वेबसाइट पर, या दूसरे ऐसे बैक लिंक्स देता है जो कि स्पैम कर रहे होते हैं वेबसाइट, तो आपका साइट गूगल डाउन कर देता है। इसी तरह सेम ही अगर आप किसी को अपना ऐप बताते हैं तो वो आपके ऐप्स पर नेगेटिव रिव्यू देकर आपके ऐप को डाउन कर सकता है। अगर आपका ऐप ख़राब है वो कंप्लेन करके भी आपको प्ले स्टोर से रिमूव करवा सकता है। तो हमेशा आपने ख्याल रखना है, बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड्स दोस्तों को बताना है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, आपने उसे बिल्कुल भी नहीं बताना, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप $50 डेली का अर्न कर रहे हैं, और उसे आपने ऐप बता दिया कि मैं यहाँ, ये मेरा ऐप है, उसे वो आपका हेटर है जो भी है, अगर वो कंप्लेन करता है या वो नेगेटिव रिव्यू 10 से 15 दे देता है, तो आपका जो रेटिंग है एकदम से डाउन हो जाता है, तो आपका जो अर्निंग है और जो इंस्टॉल है वो एकदम से डाउन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा पार्ट कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो इस पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह से इसका ट्रेंड काम करता है, किस तरह से इसका प्रोसेस काम करता है, और किस तरह से आपको स्पैम नहीं करना चाहिए, और किस तरह से दूसरा डेवलपर अकाउंट बनाना चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।